हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी लाइव चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने इस चैनल पे एसएससी के लिए ज़बरदस्त क्लास दिया, आपको रेलवे की भी क्लास दी है। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों एक ज़बरदस्त सरप्राइज आपके लिए है। वो सरप्राइज क्या है? 19 अप्रैल को शाम को 7 बजे, जी हाँ दोस्तों, कल बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। आप जुड़िएगा जरूर वाईफाई स्टडी लाइव चैनल पे। बैंक और एसएससी दोनों के लिए सरप्राइज है दोस्तों, दोनों के लिए। ठीक है, तो मिस मत करिएगा, जुड़िएगा जरूर दोस्तों, बहुत फायदा होगा आपको। और दोस्तों आपको याद है कि बिहार में जबरदस्त वैकेंसी आई है। किसकी वैकेंसी, कैसे वैकेंसी, उसकी चर्चा करते हैं, आगे आइए। और अगर आप क्लास पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों, है ना। दोस्तों उस वैकेंसी की बात कर रहे हैं कि बिहार भूमि रिकॉर्ड और सर्वेक्षण निदेशालय, जिसे हम राजस्व विभाग कहते हैं दोस्तों, है ना। आप सब बात कर रहे थे सर इसकी क्लासेस की। तो एक्चुअली क्या है ना कि अब इस चैनल पे इतनी क्लासेस चल रही हैं, कैसे मैनेज किया जाए, इसलिए रिकॉर्डेड दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हो कि सर इससे क्लास बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चले, मैथ्स भी हो, रीजनिंग भी हो और जीके भी हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना। जबरदस्त तरीके से प्लान करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना, है ना, यूट्यूब पे। दोस्तों आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्लर्क वाला, जो 744 सीट है और दोस्तों 25,000 प्लस सैलरी है। दोस्तों आज के समय में अगर घर में हैं, बिहार में हैं, 25,000 सैलरी मिल रही है, तो कम से कम दोस्तों अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भाई एक सरकारी नौकरी मिल जा रही है ना। तो आप फिल जरूर करिए दोस्तों, फॉर्म फिल जरूर करिए। हाँ ये महंगा है, 800 रुपया फी है, और हम समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए 800 रुपया बहुत बड़ी रकम है, लेकिन क्या ही कहा जाए, अब सरकार ने जो डिसीजन लिया है ना। तो दोस्तों ये फॉर्म फिल हो रहा है, बाकी बात इसके लिए टेक्निकल डिग्री चाहिए, इसके लिए कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते, सिंपल ग्रेजुएशन, है ना। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बिहार जीके की बात करेंगे दोस्तों। आज से एक श्रृंखला चलेगा जिसमें हम बिहार जीके कवर करेंगे, बिहार जीके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, इसके बाद जो बेसिक फैक्ट है वो सब। तो आइए समझते हैं कि बिहार जीके में हम लोग क्या क्या देखें, क्या क्या समझें, बेसिक फैक्ट आपको कितना आते हैं, क्योंकि बिहार जीके से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा दोस्तों, है ना, ये मान के चलिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये देख लीजिए कि ये जो फॉर्म है वो कब से फिल हो रहा है। तो ये 13 अप्रैल से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, 13 अप्रैल से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया दोस्तों। फॉर्म फिल कर देना, और ये लास्ट 12 मई है। ये बताने के लिए पीछे रीजन यही है, मैं आपको रोज बताता रहूंगा ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। और फी पेमेंट लास्ट डेट दोस्तों 12 मई है ना। और करेक्शन डेट 18 से 20 मई है। करेक्शन यानी मान लो कुछ गलती हो गया, हो सकता है नाम में एरर हो, पिताजी के नाम में एरर हो, माताजी के नाम में एरर हो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन एरर हो गया, तो उसे आप सुधार सकते हो। ठीक है, उसे आप सुधार सकते हो, याद रखिएगा। चलिए आइए समझते हैं, देखते हैं दोस्तों। आज से लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों, आज से लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, चलते हैं दोस्तों। ये बिहार का मैप है, आप देख पा रहे होंगे, बिहार का मैप है। धुंधला दिख रहा होगा आपको, आई नो, लेकिन फिर जब हम लोग रेगुलर पढ़ेंगे ना तो क्लियर करेंगे, बताएंगे जबरदस्त तरीके से। एकमात्र बाउंड्री बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, इंटरनेशनल सीमा लगती है दोस्तों, वो नेपाल है। जबकि अगर आप पड़ोसी देश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश से सीमा लगेंगी बिहार की। फिर दोस्तों झारखंड से सीमा लगेगी बिहार की। फिर दोस्तों वेस्ट बंगाल से सीमा लगेगी बिहार की। और किससे लगेगा? छत्तीसगढ़ भी है क्या? कमेंट बॉक्स में बताना, ये भी तो देखूं कि आपके दिमाग में कितना है ना। दोस्तों बिहार पूर्वी भारत का, बिहार दोस्तों पूर्वी भारत का एक राज्य, यह 12वां
सबसे बड़ा भारतीय राज्य है जिसका क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है और जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है ना। तो बिहार पूर्वी भारत का एक राज्य, इसीलिए कभी गूगल पे जाओगे तो बिहार को लिखता ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। तो यह 12वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है, जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य दोस्तों। और उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है। और बिहार के मैदान को गंगा नदी द्वारा दोस्तों दो समान भागों में विभाजित किया गया है, इसीलिए कहते हैं उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। हम इसे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार कहते हैं, है ना दोस्तों। दो समान हिस्सों में विभाजित किया गया, जो पश्चिम से पूरब की ओर मध्य से बहती है दोस्तों। किससे बहती है? मध्य से बहती है। दिमाग में सेट रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। बिहार के दक्षिण में जो झारखंड है ना, जब अलग हुआ था झारखंड दोस्तों, तब ये 18 डिस्ट्रिक्ट के साथ अलग हुआ था, लगभग 45% क्षेत्र। तो गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके किया गया था दोस्तों, जो भारत का 28वां राज्य था। भारत का 28वां राज्य था। क्या था? भारत का 28वां राज्य था, याद रखिएगा बिल्कुल। दोस्तों बिहार राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। कैपिटल पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री दोस्तों तेजस्वी यादव अभी चेंज हुए, पहले सुशील मोदी थे, है ना। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोस्तों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव है दोस्तों। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर कृष्ण सिंह, जिन्हें हम बिहार केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बिहार केसरी कहते हैं। और फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोस्तों, पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। तो जितना बेसिक फैक्ट हम बताते जा रहे हैं, आप अभी से ही नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि एग्जाम जब डेट अनाउंस हो आपको भटकना ना पड़े। क्योंकि देखो बेसिक से शुरुआत से पढ़ने से फायदा यही होता है कि चीजें हम कंसाइज करते जाएं, ताकि एग्जाम के पहले हम बिल्कुल तैयार रहें रिवीजन के लिए। क्या कहते हो, है ना। नेक्स्ट दोस्तों, राज्यपाल कौन है दोस्तों? राजेंद्र आर्लेकर अभी राज्यपाल हैं। अभी पहले फागू चौहान थे, पहले फागू चौहान थे, लेकिन ये चेंज हुए दोस्तों, है ना। कमेंट बॉक्स में बताना आपको कि फागू चौहान अभी कहां के राज्यपाल हैं। दोस्तों आजादी से पहले 1 अप्रैल 1936 में सर जेम्स डेविड शिप्टन गवर्नर थे, और आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। जयराम दास दौलत राम थे दोस्तों, बिहार के पहले गवर्नर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार के 2 ऐसे गवर्नर हुए हैं जो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे हैं। तो जाकिर हुसैन पहले, जो तीसरे राष्ट्रपति थे, एंड 14वें राष्ट्रपति दोस्तों रामनाथ कोविंद साहब। 2 सच गवर्नर्स ऑफ बिहार हु वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जाकिर हुसैन तीसरे और भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार के 2 ऐसे गवर्नर थे जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। लेकिन जाकिर हुसैन, आपको याद होगा कि ये भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है दोस्तों, और ये पहले राष्ट्रपति रहे हैं, पहले राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों, जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई है, जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई है, याद रखिएगा बिल्कुल, ओके। चलिए आगे देखिए दोस्तों, बिहार दिवस हम मनाते हैं बिल्कुल सर 22 मार्च को, क्योंकि आपको याद होगा बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1911 में और लागू हुआ था 1912 में दोस्तों, है ना। बंगाल से बिहार जब अलग हुआ था तो बिहार में
ओडिशा भी था, जो ओडिशा फिर दोस्तों 1936 में अलग हुआ है। झारखंड भी था, जो हम बता चुके हैं दोस्तों कि झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ है ना दोस्तों। बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, और 22 मार्च को हम कुछ और मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वाटर डे, है ना, जल दिवस। क्या मनाते हैं बच्चों? वाटर डे मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। बिहार में जो लेजिस्लेचर है ना, वो बाइकैमरल है। बाइकैमरल मतलब 2 सदन है दोस्तों। जैसे संसद में हमारा 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही बिहार में 2 सदन है दोस्तों। विधान परिषद, जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, जिसे उच्च सदन कहते हैं दोस्तों, जो 75 सीट है, और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, जिसमें 243 सीट है दोस्तों, जिसे लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, याद रखिएगा। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे बिहार का, या हम संविधान पढ़ाएंगे, तो और अच्छे से समझाएंगे डिटेल कि लोअर हाउस क्या होता है, अपर हाउस क्या होता है, संसद में भी होता है क्या, लोअर हाउस खत्म हो सकता है क्या, अपर हाउस खत्म हो सकता है क्या, है ना दोस्तों। लोकसभा सीट बिहार में 40 है, और राज्यसभा सीट दोस्तों कितना? 16 है। कितना है दोस्तों? 16 है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार की जो जनसंख्या आप देख सकते हो, देख रहे हो, 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 10,40,99,452 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों। कमिश्नरी कितने हैं? तो 9 कमिश्नरी हैं। जिले कितने हैं? 38, और शिवहर 38वां जिला दोस्तों, शिवहर 38वां जिला। अनुमंडल 101 है, और प्रखंड 534 है। जब क्वेश्चन कराएंगे ना, इसका क्वेश्चन भी कराएंगे, तब ये चीजें याद रखियो दिमाग में, ठीक है, चीजें याद रखियो दिमाग में, गड़बड़ मत करियो। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार राज्य से कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो पंचायत समिति कितने हैं दोस्तों? 552, और रेवेन्यू विलेज यानी गांव बिहार में 45,103 गांव है दोस्तों। स्टेट एनिमल बैल, मुझे याद है जब मैं 2016 के आसपास बीपीएससी दिया था, तब उसमें यह पूछा था गांव की संख्या 45,103 गांव है। स्टेट एनिमल दोस्तों, राज्य पशु क्या है? बैल है। स्टेट ट्री, राज्य वृक्ष दोस्तों पीपल है, बोधि वृक्ष। और राज्य की चिड़िया स्पैरो, जो 20 मार्च को हम गौरैया दिवस मनाते हैं। और स्टेट फ्लावर दोस्तों मैरीगोल्ड, गेंदा। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में एक और चल रहा होगा, सर कचनार भी है क्या? आपने हो सकता है पढ़ रखा होगा कचनार, तो क्या कचनार भी है? आइए समझते हैं दोस्तों। बिहार के राजकीय फूल का नाम गेंदे का फूल है। बिहार सरकार ने दोस्तों 2013 में इसे बिहार का स्टेट फ्लावर घोषित किया है। 2013 से पहले इसका स्टेट फ्लावर कचनार का फूल हुआ करता था। क्लियर हो गया? दूध का दूध, पानी का पानी। यानी 2013 से पहले बिहार का जो स्टेट फ्लावर था वो कचनार था। वर्तमान समय में बिहार का स्टेट फ्लावर जो है वो क्या है दोस्तों? गेंदे का फूल है। क्या है दोस्तों? गेंदे का फूल है, याद रखियो। क्या है? गेंदे का फूल है, याद रखियो। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, राजभाषा की बात करें, तो पहला राजभाषा हिंदी है दोस्तों, और दूसरा राजभाषा दोस्तों उर्दू है। दूसरा राजभाषा उर्दू है। झारखंड का भी उर्दू है, यूपी का भी उर्दू है, तो याद रखियो। बंगाल का भी उर्दू है ना, याद रखियो। अन्य बोली जाने वाली भाषाएं अगर देखें हम बिहार में, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका। इनमें से एकमात्र मैथिली है दोस्तों जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, भाषा में शामिल है ना, जो 2003-4 में शामिल किया गया दोस्तों। 2003-4 में शामिल किया गया मैथिली को, याद रखिएगा। ठीक है, मैथिली को शामिल किया गया, याद रखिएगा दोस्तों। लैटिट्यूड की बात करें, अक्षांश की बात करें, तो सर अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है? जैसे हम भारत के इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया की बात करें, भारत के संदर्भ में बात करेंगे, तो अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट लैटिट्यूड आप देख सकते हो, है ना। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड
अक्षांश है। और देशांतर की बात करें दोस्तों तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है ना। तो आप देख लो बच्चों, जैसे ये है भारत का। अगर अक्षांश की बात करें तो दोस्तों क्या होगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर यहां आप देखोगे 8 डिग्री के आसपास है। तो वैसे ही था कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के आसपास है। वैसे ही दोस्तों लॉन्गिट्यूड की बात करें, देशांतर की बात करें तो दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट, ऐसे तो ईस्ट है लेकिन भारत के मैप के संदर्भ में ये वेस्ट मानते हैं, है ना, क्योंकि भारत ईस्ट में है। से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है दोस्तों। ये दोनों के बीच अंतर 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण के बीच अंतर 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। भारत के बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा। बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, दिमाग में सेट रखिएगा, कई बार पूछता है। तो सर कर्क रेखा कहां से गुजरेगी, तो दोस्तों मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल, है ना। दोस्तों हाईकोर्ट की बात करें तो सर हाईकोर्ट पटना उच्च न्यायालय बिहार का उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1916 में किया गया और इसकी स्थापना दोस्तों 3 फरवरी 1916 को हुई और बाद में इसे भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत संबद्ध कर दिया गया। याद रखिएगा बिल्कुल, दिमाग में सेट रखिएगा। दोस्तों उच्च न्यायालय पटना अभी वर्तमान समय में चीफ जस्टिस कौन है, तो कृष्णन विनोद चंद्रन है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे दोस्तों, है ना। जबकि शपथ कौन दिलाएगा, तो गवर्नर शपथ दिलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चामियर पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, दिमाग में सेट रखिएगा, पहले मुख्य न्यायाधीश थे, दिमाग में सेट रखिएगा बच्चों, क्योंकि 50 सवाल जीके है, क्वेश्चन तो रहेगा बिहार से, ठीक ना। दोस्तों पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन, पंडित लक्ष्मीकांत झा। और पटना हाई कोर्ट की पहली महिला जज दोस्तों जस्टिस इंदु प्रभा सिंह है। कौन है बच्चों, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह है दोस्तों, ये याद रखिए बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं, ये याद रखिएगा। बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोस्तों जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के बाद मैंने बताया कि बिहार की जनसंख्या जो है वो 10,40,99,452 है। कुल आबादी के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है बिहार, है ना। दोस्तों बिहार की लगभग 89% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और लिंगानुपात दोस्तों 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं, जबकि भारत की लिंगानुपात 940 है। कितना है दोस्तों, 940 है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट बिहार की कुल लिटरेसी साक्षरता दोस्तों 63.82%, पुरुष 73.39%, महिला 53 दोस्तों 33%। यानी दशक की अवधि में महिला साक्षरता में 20% की वृद्धि हुई है। मतलब सोचिए कि अगर हम 2001 में जाएंगे तो दोस्तों लगभग 33% था, 20% की वृद्धि हुई, मतलब 53% है। सोचो लिटरेसी क्या हालत खराब है, क्योंकि लिटरेसी में बिहार सबसे नीचे है भारत में, है ना, बिहार सबसे नीचे है दोस्तों। पर्यटन स्थल दोस्तों जैन स्थल कहाँ कहाँ, तो वैशाली, पावापुरी और भागलपुर। वैशाली जहाँ जन्म हुआ है महावीर का, पावापुरी जहाँ मृत्यु हुआ है महावीर का, है ना, याद रखिएगा। दोस्तों सिख स्थल गुरुद्वारा पटना साहिब जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है,
और इनकी मृत्यु नांदेड़ में होता है। इनकी मृत्यु नांदेड़ में, जो महाराष्ट्र में है, नांदेड़ में है जो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, पर्यटन स्थल की बात करें, हिंदू साइट, गया में विष्णुपद मंदिर, पटना में पाटन देवी मंदिर, पटना में सूर्य मंदिर, औरंगाबाद के पास देव मंदिर बहुत फेमस, जो बिहार के लिए जो छठ त्योहार है वो देखने को मिलता है। हरिहर क्षेत्र में वराह मंदिर, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा में शिव मंदिर, थावे माँ दुर्गा मंदिर गोपालगंज बहुत मशहूर, गोपाल मंदिर, बहुरुआ शिव हथवा गोपालगंज, और सीतामढ़ी में जानकी मंदिर दोस्तों। और आपको याद होगा कि सीतामढ़ी में ही माँ सीता की सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है ना, दिमाग में रखना दोस्तों। एयरपोर्ट लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर पटना में हवाई अड्डा है, और दूसरा हवाई अड्डा बन गया अब कहां, तो दरभंगा में दोस्तों। सबसे लंबे रनवे वाला हवाई अड्डा है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित है। अब तो ये वर्क करने लगा है, याद रखिएगा, है ना, अब तो ये वर्क करने लगा है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर बिहार जी के मजा आया, अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करिएगा कि सर ये क्लास बिल्कुल लाइव मोड पे लाया जाए, है ना, जिसमें मैथ भी हो, रीजनिंग भी हो। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप फॉर्म भर दिए, अगर नहीं तो लिखना नो, और हाँ तो यस सर हम तैयार हैं। मैं भी कमर कस के तैयार हूँ दोस्तों, है ना। तो मिलते हैं फिर ऐसा ही कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।